ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 2:2:1। इन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/6 शेयर, और ये भी कहा गया है कि जो सी है वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। आपको बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आप इस टाइप में देख सकते हैं कि ये नहीं बताया गया है कि डी के लिए कौन कैसे सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, ना ही ये बताया गया है कि डी अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे में टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानेंगे और फिर हम जो है रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालते समय आपको 1 में से डी का शेयर तो माइनस करना ही करना है, साथ के साथ उस पार्टनर का शेयर भी माइनस करना है जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है, यानी कि सी का शेयर। तो रिमेनिंग शेयर निकालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर निकल कर आएगा उसको आपको केवल ए और बी में बांटना है उनके आपस के रेशियो में, जो कि है 2:2। ऐसा करने से हमें ए और बी दोनों का नया प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा और सी का पुराना शेयर ही उसका नया प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, बिकॉज उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। और डी का नया प्रॉफिट शेयर हमें पता ही है बच्चों। तो फिर चारों के नए प्रॉफिट शेयर को कंपेयर करके हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन को। तो टोटल प्रॉफिट शेयर 1 ले लीजिए और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालते समय 1 में से सी और डी दोनों का प्रॉफिट शेयर माइनस कर दीजिए। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये आएगा 30। तो 1 इंटू 30 होता है, तो यहाँ पे 30 बन जाए 30 हो गया। 5 6 30, तो 1 6 6 हो गया। 6 5 30, तो 1 5 5 हो गया। ये निकल कर आ गया बच्चों 19/30। तो दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए एंड बी उनके आपस के रेशियो में, जो कि है 2:2। तो 19/30 इंटू 2/4 करेंगे तो ये आएगा 19/60। उतना ही नया शेयर आएगा बी का 19/30 इंटू 2/4 यानी कि 19/60। सी का नया शेयर 1/5 ही रहेगा। इसके डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 12/60। डी का नया प्रॉफिट शेयर 1/6 है। इसके डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/60। इन्हें कंपेयर करिए बच्चों इन चारों को, तो इनसे इनका नया रेशियो आ गया 19:19:12:10। रही बात सेक्रीफाइस की और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो किसी भी पार्टनर का सेक्रीफाइस निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके नए शेयर को माइनस किया जाता है। तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों ए का आएगा 5/60, बी का आएगा सेम 5/60, सी का आएगा 0, क्योंकि सी अपना शेयर रिटेन कर रहा है। तो आप उसका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे तो वो 0 ही आएगा बच्चों। तो इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल ए और बी का आएगा और वो है 1:1, बिकॉज 5/60 और 5/60 का रेशियो निकालेंगे तो वो 1:1 ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपको ये सॉल्यूशन। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर रिटेन करता है तो 1 में से आप नए पार्टनर के साथ साथ उस पार्टनर का शेयर भी माइनस करेंगे जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, ए, बी, सी और डी ये चारों पार्टनर हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20, जिसे हम 9:6:5:5 भी कह सकते हैं। इन्होंने ई को जो है अपना नया पार्टनर बनाया फॉर 20% शेयर। 20% शेयर को बच्चों 1/5 शेयर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, 20% शेयर मीन्स 20/100, जो कि लिखा जाता है 1/5। और फिर ए बी सी डी ने ये डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में आपस में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे, याद रखना बच्चों ये ए बी सी डी ने डिसाइड किया है, इसमें इंक्लूड नहीं है। ये लोग आपस में जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे
वो कुछ इस तरह से करेंगे 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। तो एक तरह से हमें पुराने पार्टनर्स का आपस का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। आपसे कहा गया कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए आफ्टर ईज एडमिशन। तो सभी पार्टनर्स का आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है आफ्टर द एडमिशन ऑफ ई। तो बच्चों यहां पर भी क्वेश्चन में नहीं बता रखा है कि ई के लिए पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ना ही ये बता रखा है कि ई अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे में हम फर्म का टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानेंगे और 1 में से ई के शेयर को हटा देंगे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आएगा उसको ए बी सी डी के पुराने रेशियो में ना बांटकर हम उनके आपस के नए रेशियो में बांट देंगे, जो कि है 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। ऐसा करने से ए बी सी डी का भी नया प्रॉफिट शेयर हमें मिल जाएगा और सबके नए प्रॉफिट शेयर को कंपेयर करके हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन को भी। तो बच्चों टोटल प्रॉफिट शेयर आपको लेना है 1, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए 1 में से ई के शेयर को हटा देना है, जो कि है 1/5। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आ गया 4/5। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को आपको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांटना है। ठीक है बच्चों, पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांटना है। ठीक है, पुराने रेशियो में नहीं बांटना, पुराने पार्टनर्स के जो आपस का नया रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है उसमें बांटना है। तो 4/5 इंटू 3/10 जो कि ए का नया शेयर है। ठीक है बच्चों, यह एक तरह से कह सकते हैं ए का नया रेशियो है। तो बी का नया शेयर निकालने के लिए 4/5 इंटू 4/10 करेंगे, सी का नया शेयर निकालने के लिए 4/5 इंटू 2/10 करेंगे, डी का नया शेयर निकालने के लिए 4/5 इंटू 1/10 करेंगे, और ई का नया शेयर जो 1/5 है उसको हम रीएडजस्ट करेंगे बच्चों। पहले आइए इनका नया शेयर निकाल लेते हैं। ए का आएगा 12/50, बी का आएगा 16/50, सी का आएगा 8/50, डी का आएगा 4/50। अब ई के नए शेयर को थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10/50। तो इस तरह से इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 12:16 8 4 10। ठीक है बच्चों, या फिर 6:8 4 2 5। तो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ठीक है बच्चों।